आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूं महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, पिछले जो वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें एक माँ जगदम्बा का जो मंत्र था, बहुत ही लोगों ने उसको लाइक किया है, बहुत ही लोगों ने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया है और बहुत से साधक हैं जिनका रिजल्ट आने लगा है, जो व्हाट्सएप के थ्रू हमको अपना फीडबैक दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी योगिनी के विषय में जो यूट्यूब पर आज तक आपने ना सुनी होगी ना जानी होगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक रहस्यमयी गुप्त योगिनी देवी हैं जो माता दुर्गा के साथ चलती हैं, माता दुर्गा के संरक्षण में रहती हैं, माता दुर्गा के कहने पे, उनके आवाहन पे कार्य करती हैं, उनकी सेविकाओं में एक है। ये देवी का नाम निर्मंत देवी है और ये एक योगिनी है। और योगिनी कैसा कार्य करती है, योगिनी किस प्रकार की, किस श्रेणी की, किस उच्च कोटि की जो पावर रखती है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो निर्मंत देवी का आज मैं आप लोगों को मंत्र विधान और उनकी साधना कैसे करनी है, और जो ये सिद्धि है ये 11 दिन में सफल हो जाती है। 11 दिन के अंदर साधक शमशान में बैठ करके अगर करना चाहता है तो शमशान में बैठ करके कर सकता है। अगर घर पे करना चाहता है तो शमशान की हाजिरी लगा करके अपने घर पर भी बैठ के कर सकता है। दोनों तरीके से साधक कर सकते हैं। माताएं बहनें भी इस साधना को कर सकती हैं सात्विक रूप से। जब ये योगिनी सिद्ध हो जाती है तब साधक को खुली आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दिखना शुरू हो जाती है। आसपास हमेशा रहती हैं, साधक के सुरक्षा हमेशा करती हैं। कोई भी समस्या आने पे, आपातकाल आने पे साधक को सचेत करती हैं। धन के मार्ग खोलती हैं, अच्छी जानकारी देती हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, साधक को फलीभूत करने के लिए प्रयत्न करती हैं। और ये ऐसी योगिनी है जो कभी नुकसान नहीं देती। मेरी स्वयं की हुई ये साधना है और आपको मैं ये दे रहा हूं। इसको आप सही तरीके से, सही ढंग से जब आप करेंगे, सफल होंगे, तब इसका रिजल्ट मुझे आप देंगे। तो स्क्रीन बॉक्स पे जो आप लोगों को मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए। ये अढ़ैया मंत्र है और इस तरीके के जो मंत्र होते हैं ये अपने में सिद्ध होते हैं। बस इनको जपना शुरू कर दीजिए आप। बस शक्ति अपने आप चल करके आना शुरू हो जाएगी, दिखना शुरू हो जाएगी। ज्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है। और जब ये साधना करने से जब साधना करने पे आप बैठेंगे तो पहले दिन से आपको अनुभूति होने लग जाएगी कि कोई अजीब सी एनर्जी, अजीब सी पावर, खुशबूदार कोई एनर्जी मेरे पास आ रही है, आ करके मुझे बता रही है, दिख रही है। इस तरीके का अनुभव पहले दिन से शुरू हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का हवन नहीं करना है, सिर्फ आपको कैसे साधना करनी है इस बात को समझ लीजिए। सामने आप एक चौकी लगा लीजिएगा, एक चावल की ढेरी लग दीजिएगा। चावल की ढेरी के ऊपर आपको घी का दीपक जलाना है। मतलब पहले चावल की ढेरी, एक आसन बिछा लीजिएगा लाल, उसके ऊपर एक चावल की ढेरी बनाइएगा, उसके ऊपर आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सामने धूप बत्ती, फूल और थोड़ा सा मीठा रख दीजिए। मीठा आप चाहे बताशा रखिए, चाहे आप पंचमेवा रखिए, चाहे आप घी के लड्डू रखिए, चाहे आप बर्फी रखिए, वो आपके ऊपर है। अगर आप घर बैठे ये सात्विक साधना कर रहे हैं, तामसिक का विधान आप लोगों को मैं पर्सनल में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पर्सनल बता दूंगा। उसमें शक्ति पहले दिन से ही प्रत्यक्ष आना शुरू हो जाती है। पर जब तक साधना कंप्लीट ना हो तब तक आपको साधना कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शक्ति आकर के परीक्षा भी लेती है, भ्रमित भी करती है, जिससे कि साधक का मन भटके और साधना खंडित हो जाए और वो उन वचनों से, उन मंत्रों से बंध ना पाए, जिसकी वजह से वो जीवन भर आपकी गुलामी करे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको एक चौकी लगा लेनी है, आपको डेरी लगा लेनी है, घी का दीपक लगा लेना, धूप बत्ती, मिठाई, फूल, ये सारी चीजें कर लेनी है। व्हाइट कलर के आपको कपड़े पहनने हैं। व्हाइट कलर के आपको एक जो सर पे ऐसे बांधते हैं, रुमाल बांध लीजिए या फिर टोपी पहन लीजिए, या फिर रुमाल बांध लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद लाल आसन रहेगा आपका, रुद्राक्ष की माला रहेगी या फिर स्फटिक की माला रहेगी या फिर कमलगट्टे की माला रहेगी। 3 माला में से कोई भी एक माला आप ले लीजिए। इसका प्रतिदिन आपको 7 माला जाप करना है। प्रतिदिन आपको 7 माला का जाप करना है। रात्रि कालीन 12 बजे बैठना है और जब तक जाप पूरा ना हो जाए तब तक उठना नहीं है।
जैसे ही आप इस साधना काल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ, कोई शक्ति मेरे पास आ रही है, मुझे दिख रही है। पर जब तक साधना कंप्लीट नहीं हो जाएगी, जब तक उसका पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, तब तक वो दिखना पूरी तरीके शुरू नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको संकेत देती रहेगी, सचेत करती रहेगी। 11वें दिन जब आपकी सिद्धि हो जाए, तब आपको उनके नाम से एक जायफल की बलि या नींबू की बलि दे देना है। उसके बाद उसी नींबू के ऊपर या जायफल के ऊपर आपको थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा कपूर लगा के आपको उनको भोग दे देना है। और भोग देते समय आपको हाथ जोड़ करके माता से वचन ले लेने हैं। ये प्रत्यक्षीकरण साधना है, सामने साधक के आती है, सिद्ध होती है और गद्दी दरबार चलाने के लिए बहुत ही प्रचलित मंत्र है। ये बहुत ही सटीक मंत्र है जिससे कि सिद्धि हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के आधार पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।